Let's start with a new chapter, that is chapter number 2 from your maths 2, insurance and annuity. ठीक है, सो इंश्योरेंस क्या जानते हो उसके बारे में? जैसे तुम लोग जैसे कोई भी बिजनेस है जिसमें बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे कुछ पैसे लगे हुए रहते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी है लगाते हैं, तो फिर उसमें रिस्क बहुत रहता है, ठीक है, तो रिस्क रहता है तो हमें क्या इंश्योरेंस कराना पड़ता है, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्या एक सिंपल क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड अ पर्सन। ओके, तब यहाँ पर किसी का भी इंश्योरेंस, जैसे अगर दो टाइप के इंश्योरेंस है यहाँ पर समझो, एक है लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरा क्या होता है जनरल, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ मतलब ये पर्सन के ऊपर रहेगा, ठीक है, तो जो भी है लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, जिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कोई पर्सन का, ठीक है, जो कि यहाँ पर उसके एट द टाइम ऑफ उसके डेथ या फिर जो मैच्योरिटी होगा इंश्योरेंस का, जो मैच्योरिटी होगा आपके 5 इयर्स का 10 इयर्स का, तभी वो मिलेगा। एंड या फिर जनरल इंश्योरेंस किसका हो सकता है, किसी का भी, ठीक है, कोई कोई बिल्डिंग हो गया, ठीक है, कोई भी शॉप हो गया, ठीक है, कोई गाड़ी हो गया, ठीक है, वो सब क्या जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। ओके, कभी कभी यहाँ पर समझो फुल्ली अगर इंश्योर्ड रहेगा, फुल्ली इंश्योर्ड मतलब क्या, कभी फुल्ली इंश्योर नहीं होता। फुल्ली इंश्योर मतलब क्या, पूरा 100% इंश्योरेंस, मतलब जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है ना, वही तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू रहेगा, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू मतलब क्या, कि कितने का हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, इंश्योरेंस कितने का करा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूरा समझो कोई पूरे शॉप का हम लोग क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं, शॉप है समझो जो 50 लाख का है, ठीक है, इंश्योरेंस समझो मैं पूरा 50 लाख का नहीं करा, तो समझो 80% कराता हूँ, 80%, तो 80% ऑफ 50 लाख क्या हो जाएगा तुम्हारा, पता है, पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू इज कितने का हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करा रहे हैं, वो क्या होता है पॉलिसी वैल्यू। अगर 80% करा रहे हैं तो 80% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, ये क्या 50 लाख क्या पूरा प्रॉपर्टी वैल्यू है। ओके, अगर फुल्ली इंश्योर्ड रहेगा तो फुल्ली इंश्योर्ड के केस में क्या होता है पता है, मतलब पूरा 100% ऑफ 50 लाख कितना होगा, 50 लाख ही होगा। मतलब फुल्ली इंश्योर्ड के केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो पॉलिसी वैल्यू जो है ना, पॉलिसी वैल्यू किसके इक्वल रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू के इक्वल रहेगा। ओके, इतना सबको क्लियर, पॉलिसी वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, यहाँ तक कुछ किसी को पूछना है? पॉलिसी वैल्यू जो है ना, वो प्रॉपर्टी वैल्यू के इक्वल रहेगा अगर फुल्ली इंश्योर्ड है। तो फुल्ली इंश्योर्ड मतलब क्या, 100% अगर इंश्योरेंस करा रहे हैं, मतलब जितना का प्रॉपर्टी है उतने पूरे का अगर इंश्योरेंस कराया है, तो उसका मतलब क्या है, पॉलिसी वैल्यू जो होता है ना, पॉलिसी वैल्यू मतलब क्या, जितने का हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, अगर 80% करा रहे हैं तो 80% ऑफ 50 लाख इज पॉलिसी वैल्यू। 70% कराया मतलब 70% ऑफ 50 लाख इज अवर पॉलिसी वैल्यू। ओके, अगर पूरा 100% अगर कराते हैं हम लोग, तो पॉलिसी वैल्यू क्या होगा, जितना प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है। अगर फुल्ली इंश्योर्ड, फुल्ली इंश्योर्ड मतलब क्या, 100% पूरा का पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं, इसका उस केस में क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, इस सब नाम से तुम लोग वाकिफ रहोगे, क्या है लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है पूछो। देखो कुछ फॉर्मुलाज लिखते हैं एंड कुछ हाँ, बट ये जो इंश्योरेंस है ऐसे ही थोड़ी मिलेगा, यू हैव टू पे, ठीक है। जो मंथली या क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या ईयरली तुम्हें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा कि नहीं। तो जो पे करेंगे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम, है कि नहीं। जो हम लोग पे कर रहे हैं, मंथली पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, जैसे भी पे करेंगे उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। जो भी इंश्योरेंस करा रहे हैं हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ेगा। ओके, तो सब प्रीमियम क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होता है, ये सब अभी तुम्हें लिखना है, ठीक है, डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनते हैं, ओके, सब चैप्टर से। तो देखना अभी सब लोग लिखो ये सब, दिखाऊंगा तुम लोग को। ओके, पहले तो ये रीड करो, तो इंश्योरेंस क्या लिखा हुआ है, सिंस large amount of money is invested in the business, the risk is involved in each and every stage। ओके, तो वो रीड करो, कुछ पूछना है तो उसमें पूछो। तो वो जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं।
फिर उसके बाद इसमें 2 टाइप भी दिया है यहाँ पर इंश्योरेंस का नीचे, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस. जस्ट रीड इट, बस. ऑल these things will help you in objectives questions. Okay, इसमें प्रीमियम क्या होता है वो भी देखो क्लियर करेगा. ओके, समझ रहे हैं सब? ओके, देखो यहाँ लास्ट में लिखा है, इट ऑफर्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन. ठीक है, तो लॉस ऑफ लाइफ जो है, ठीक है, पर्सन का, उसके प्रोटेक्शन के लिए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स. ठीक है, सबके लिए इंश्योरेंस कराते हैं. उसका टाइप्स रीड करो. जस्ट रीड इट ऑल द टाइप्स. टाइप क्लियर है? तो रीड करो, इस पे कुछ पूछना है तो पूछो फिर. डन, जो मैंने बताया, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. ठीक है, वही है सब. देन फॉर्मूला फॉर इंश्योरेंस. ठीक है, देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रॉपर्टी वैल्यू विच इंक्लूड्स लॉस कॉस्ट ऑफ गोडाउन स्टॉक बिल्डिंग्स. ठीक है, सो जो बिल्डिंग का जो वैल्यू हो गया, स्टॉक का वैल्यू हो गया, ये सब क्या प्रॉपर्टी वैल्यू से. ओके, उसके बाद लिखा है, देखो वैल्यू फॉर्मूला ऑफ इंश्योरेंस में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज इंश्योर्ड. जो इंश्योर्ड वैल्यू जो होता है ना, इंश्योर्ड मतलब क्या, जिसका इंश्योरेंस करा रहे, कितने, कौन से कितने वैल्यू का हम लोग इंश्योरेंस करा है, उसको ही बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू. ठीक है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज इंश्योर्ड इज नोन एज पॉलिसी वैल्यू. ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू क्लियर क्या होता है, जितने का हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं. इंश्योर्ड वैल्यू बोलो या पॉलिसी वैल्यू बोलो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है. इट मे बी इक्वल टू और लेस देन द प्रॉपर्टी वैल्यू. इट मे बी इक्वल टू और लेस देन द प्रॉपर्टी वैल्यू. ठीक है, सिंपल सी बात है. जितने का हम लोग जितने का प्रॉपर्टी है उतने पूरे का इंश्योरेंस करा सकते हैं ना, है कि नहीं. तो इक्वल टू भी हो सकता है, या फिर कुछ कम का इंश्योरेंस कराओ, 80%, 70%. बोलो, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? क्लियर? बोलो एनीथिंग. नो डाउट. बोलो बोलो बोलो. तो आगे लिखो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट पेड बाय इंश्योर्ड पर्सन इज नोन एज प्रीमियम. ठीक है, प्रीमियम क्या होता है, जो अमाउंट पे कर रहा है, जिसने इंश्योरेंस करा है, ठीक है, वो अमाउंट जो पे कर रहा है. ठीक है, कैसे भी मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली. ठीक है, प्रीमियम है. प्रीमियम का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज, राइट, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू. क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू. ओके, क्लियर है सबको? फॉर्मूला लिखो चलो सब लोग. क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या बताया मैंने, बताओ. रेट ऑफ प्रीमियम इनटू इनटू क्या, पॉलिसी वैल्यू. और पॉलिसी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बताओ. पॉलिसी वैल्यू कैसे मिलेगा हम लोग को, क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू समझो दिया हुआ है, जो भी शॉप है, गोडाउन है, इसका प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया हुआ है. एंड पॉलिसी बोलेगा कि इतना परसेंट तो है, कि कितने का परसेंट, 80%, 75% का पॉलिसी कराएंगे, तो पॉलिसी वैल्यू आ गया. तो इससे तुम लोग इजिली अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड कर सकते हो कि नहीं. रेट ऑफ प्रीमियम ही दिया रहेगा, 2%, 3%. क्लियर है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर्मूलास लिख रहे हो सब. अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू. ओके, एंड समझो अगर हम लोग प्रीमियम थ्रू अगर कमीशन करा रहे हैं, मतलब ये जो भी इंश्योरेंस अगर थ्रू हम लोग कमीशन इसमें करा रहे, एजेंट के थ्रू अगर करा रहे, ठीक है,
तो एजेंट्स का कमीशन क्या हो जाएगा इसमें, कमीशन, रेट ऑफ कमीशन दिया रहेगा, ठीक है, कमीशन के लिए रेट ऑफ कमीशन दिया रहेगा 10%, 12%, 15%, रेट ऑफ कमीशन इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो हमेशा याद रखना है यहाँ पर एजेंट का कमीशन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे डिपेंड रहेगा, उसका रेट दिया रहेगा कितना परसेंट है, ठीक है, इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे फाइंड करना है, पॉलिसी वैल्यू पर, मतलब अमाउंट ऑफ प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू पे फाइंड होगा, एजेंट का कमीशन किस पे फाइंड होगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पर। तो ये दोनों फॉर्मुलास लिख लो सब लोग। बोलो यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? सब ठीक? बोलो फटाफट। सब वॉइस आ रहा है, सब प्रॉपर? हाँ ठीक है। तो क्लेम, क्लेम का फॉर्मूला लिखो। क्लेम का फॉर्मूला होता है पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय, क्लेम कभी फाइंड करने बोला ना, क्लेम का फॉर्मूला ये है पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। क्लेम कब फाइंड करने बोलेगा, जब लॉस हुआ रहेगा, ठीक है, इनटू लॉस। जब किधर लॉस हुआ रहेगा ना तभी क्लेम, अगर क्लेम फाइंड करने बोलेगा। ओके, सो दिस थ्री फॉर्मुलास यू हैव टू राइट। अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होता है, रेट, बस ये तीन फॉर्मूले से पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर सेकंड एक्सरसाइज में एन्युटी सीखना है, वो और इजी लगेगा तुम्हें। सिर्फ ये 2.1 कुछ उसको ऐसा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन देखना बहुत इजी, हम लोग जैसे करते जाएंगे। सिर्फ ये तीन फॉर्मुला तुम्हें याद रखना है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होता है, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। एजेंट का कमीशन क्या होता है, रेट ऑफ कमीशन इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ओके, एंड क्लेम इज दिस। ओके, चलो फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर, ठीक है। चलो 2 मिनट। ओके चलो सब फॉर्मुलास लिख लिया, तो अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा तुम लोग के सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2.1। ओके चलो सब लोग आ गए, ठीक है। सो 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, अभी देखना सब लोग किधर गया। हाँ ये, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के सामने है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे सामने जो दिख रहा है तुम लोग को, क्या दिख रहा है यहाँ पे, फाइंड द प्रीमियम ऑन द प्रॉपर्टी वर्थ। प्रॉपर्टी वर्थ कितना, देखो प्रॉपर्टी वर्थ मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया है, 25 लाख दिया है एट 3%, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द प्रीमियम, एंड यहाँ पर ये जो 3% क्या है वो अमाउंट ऑफ दिस व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम है। 3% जो रेट जो होता है ना हमेशा परसेंट में दिया रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें फाइंड द प्रीमियम बोला है, तो प्रीमियम कैसे फाइंड करते हैं, प्रीमियम का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होता है, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू, यस। तो अभी पॉलिसी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर्टी वैल्यू देके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस है, फर्स्ट में क्या लिखा है, प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। अगर प्रॉपर्टी समझो पूरा फुल्ली इंश्योर्ड है तो फिर पॉलिसी वैल्यू क्या होगा, यस ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, इफ प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड मतलब क्या 100% इंश्योरेंस है, 100% है, ठीक है। तो 100% ऑफ 25 लाख इज 25 लाख, तो पॉलिसी वैल्यू क्या आएगा, 25 लाख आएगा। तो 3% ऑफ 25 लाख जो करेंगे हम लोग, पॉलिसी वैल्यू आ गया। जैसे पॉलिसी वैल्यू आया तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम तुम फाइंड कर सकते हो कि नहीं, 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। ओके, वैसे इसमें सेकंड जो केस है क्या लिखा है यहाँ पर, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो 80% दिया है, देखो यहाँ पर फर्स्ट में 100% था, फुल इंश्योर मतलब 100%, सेकंड केस में क्या 80% है। तो 80% ऑफ तुम क्या फाइंड करोगे बताओ, पॉलिसी वैल्यू कैसे मिलेगा, 80% ऑफ, यस ठीक है। देखो बहुत सिंपल, देखो इसका आगे बताता हूँ मैं, देखो बहुत सिंपल, मैं वापस बताता हूँ यहाँ पे देखो क्या बताया था मैंने, फॉर फुल्ली इंश्योर्ड पॉलिसी
वैल्यू किसके इक्वल है? पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर फुल इंश्योर्ड। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ परसेंट दिया रहेगा ना, तो पॉलिसी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? पॉलिसी वैल्यू कोई परसेंट इनटू जो भी है प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो देखना अभी सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सब लोग देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रेट ऑफ प्रीमियम 3% दिया था। फुल्ली इंश्योर्ड है इसलिए पॉलिसी वैल्यू भी सेम लेना पड़ा हम लोग को। फुल्ली इंश्योर्ड है इसलिए पॉलिसी वैल्यू सेम लेना पड़ा। एंड देन अमाउंट ऑफ प्रीमियम देखो क्या है, 3% ऑफ 25 लाख, ठीक है। तो सिंपल 3/100 करो, 2 0 कट करो 25 लाख का, एंड इंटू 3 कर लो, यू विल गेट 75,000। तो इतना इतना प्रीमियम पे किया उसने। ओके, नाउ केस 2 में क्या था? 80% वो इंश्योरेंस करा रहा है। कितना इंश्योरेंस करा रहा है? सिर्फ 80% करा रहा है। तो 25 लाख का 80% जब फाइंड करेंगे तो तुमको मिलेगा क्या? मिलेगा पॉलिसी वैल्यू। ओके, मिला पॉलिसी वैल्यू, तो उसका 3% फाइंड कर लो। डन, इजी, सबका समझ गया सबको? किसी को कुछ भी डाउट नहीं फर्स्ट क्वेश्चन से? चलो वेरी गुड। देखिए तो ऐसा ही बहुत इजी इजी है, बस तुम लोग समझते जाओ, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर ये मैं इसका पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा, जैसे सीबीडी कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का किया। तो फिर घर पे तुम ऐसा लिखना, बट फिलहाल यहाँ पे एकदम ऐसा समझो कि कभी भी कोई भी एग्जाम क्वेश्चन आए ऐसे सामने, सॉल्व कर सको तुम लोग, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सॉल्यूशन देखो ही मत, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पहले रीड करो। क्वेश्चन जब तक समझे नहीं, सॉल्यूशन देखना नहीं है, ठीक है। शॉप इज वैल्यूड एट, शॉप का वैल्यू मतलब क्या? प्रॉपर्टी वैल्यू ना। शॉप का वैल्यू हो गया, गोडाउन का वैल्यू हो गया, बिल्डिंग का वैल्यू हो गया, स्टॉक का वैल्यू हो गया, सब क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू है। कितना है? 3,60,000। शॉप इज वैल्यूड एट 3,60,000 फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो भी लिखा है यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू के इधर परसेंट लिखा रहेगा, मतलब वो क्या है, कितने का इंश्योरेंस करा रहा है ना, उसकी बात की है कि वो 75% इंश्योरेंस करा रहा है अपने शॉप का। इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज गिवन 0.9%, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3% था रेट ऑफ प्रीमियम, यहाँ पर कितना है? 0.9%। एंड वी हैव टू फाइंड प्रीमियम पेड बाय द ओनर। प्रीमियम पेड बाय द ओनर, कितना इतना प्रीमियम पे करता है वो फाइंड करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन। ओके, तो मैंने देखो फॉर्मूला लिखा है तुम लोग को एजेंट के कमीशन का। चलो पहले प्रीमियम फाइंड कर लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला देखो, जैसे जो फाइंड करना है ना, सीधा उसका फॉर्मूला साइड में लिख लो, ठीक है। जैसे अमाउंट ऑफ प्रीमियम तुम्हें फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो क्या रेट ऑफ प्रीमियम है हम लोग के पास? हाँ है, 0.9%। क्या पॉलिसी वैल्यू है? पॉलिसी वैल्यू नहीं है, फाइंड करो पहले, फिर पुट करना, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू देखो 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम समझा सबको? फिर एजेंट का कमीशन की बात होती है, तो एजेंट का कमीशन के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने? रेट ऑफ कमीशन देखो दिया रहेगा, मैंने बताया था 10 12 ऐसा कुछ 15% दिया रहेगा। देखो 15% दिया ना, 15% ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। तो यही तो लिखा है मैंने। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। एनी डाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2? कुछ कैलकुलेशन बताना है तो बोलो, कैलकुलेशन कैलकुलेशन बताता हूँ मैं। अमाउंट ऑफ कमीशन क्या आएगा? रेट ऑफ कमीशन इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। देखो अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाला अमाउंट लिया हम लोग ने 15% के साथ, दे रहे हैं ना। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे फाइंड किया? रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो सेकंड क्वेश्चन से कुछ पूछना है? एनी डाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2? कुछ कैलकुलेशन नहीं समझा या फिर कोई प्रोसीजर नहीं समझ रहा है कैसे फाइंड कर रहे हैं? क्लियर ना? बताया था 75% ही तो है हमारा। कितने का इंश्योरेंस करा रहे हैं वो? 75% इंश्योरेंस करा रहे हैं। 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू क्या आएगा? पॉलिसी वैल्यू। क्लियर सबको?
चलो फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, अगर कुछ नहीं पूछना है तो। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखो सब लोग क्या है। अ पर्सन इंश्योर्स हिज ऑफिस वैल्यू, ठीक है, क्वेश्चन से बच्चे समझ के लो, सॉल्यूशन तो आ जाएगा फिर। पर्सन कितना इंश्योरेंस करा रहा है किसका, उसके ऑफिस के वैल्यू, ऑफिस का, और उसका ऑफिस का वैल्यू कितना है, 5 लाख, फॉर 80%। तो देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट लाइन से ही तुम लोगों को क्या मिल गया, प्रॉपर्टी वैल्यू भी मिल गया एंड पॉलिसी वैल्यू भी मिल गया। बोलो मिला कि नहीं? प्रॉपर्टी है 5 लाख का एंड पॉलिसी कितना, उसका 80% फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा ना पॉलिसी वैल्यू। देखो इससे इजी कुछ होगा नहीं फिर। ठीक है, 4 लाख आ गया पॉलिसी वैल्यू। उसके बाद क्या लिखा है, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम। देखो यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में क्या था, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करना था, रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ रहता था। इधर क्या है, रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है। देखो 13,000 एज अ प्रीमियम ना पे कर रहा है वो, सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज गिवन 13,000 एंड वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ प्रीमियम। तो वही बात होगी यहाँ पर, सेम फॉर्मूला यू हैव टू यूज। अननोन तो एक ही है ना, उस रेट को x% ले लिया, हमेशा रेट ऑफ प्रीमियम परसेंटेज में होता है, तो x को लिखो x/100 एंड जस्ट यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। बोलो इसका कैलकुलेशन बताओ, मैं सॉल्व करना है, बोलो सॉल्व करते हैं। बोर्ड है हम लोग के पास, मार्कर है, बोलो। कैलकुलेशन सब क्लियर सबको, किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, कैसा सोचना, कैसा है, क्या सोच रहे हैं, समझा? फर्स्ट लाइन से हमें पॉलिसी वाली तो ऐसे ही मिल गया। ओके, मुझे बताओ अभी, ऑल्सो फाइंड क्या लिखा है, एजेंट्स कमीशन। तो 11% दिया है, 11% किस पर फाइंड करेंगे? यस वेरी गुड। ठीक है, बिकॉज एजेंट का कमीशन किस पर में होता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे फाइंड करते हैं ना हम लोग। ओके, तो देखो यहाँ पर बहुत इजी था क्वेश्चन जो है, बोर्ड पे भी दिखता रहेगा तुम लोग को। अभी समझो क्लास में अगर क्वेश्चन में टाइम बहुत कम बचा है, अगर ये क्वेश्चन अगर तुम्हें सॉल्व करना है ना, तो पहले ही एजेंट्स वाला कमीशन पहले ही फाइंड कर लेना। क्यों बताए? क्योंकि इसमें डायरेक्टली सब कुछ दिया हुआ है, 11% भी दिया है एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी दे के रखा है 13,000, है कि नहीं? तो इजीली फाइंड हो जाएगा 11/100 × 13,000। ठीक है, जस्ट तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 130 × 11 से, कितना जल्दी हो जाएगा। अगर टाइम कम रहेगा तो पहले एजेंट कमीशन पहले ही फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इसके इसमें जो भी चाहिए सब दे के रखा है। ठीक है, एंड रेट ऑफ कमीशन कैसे फाइंड किया था, वो x%, वो x सबको क्लियर है? किसी को पूछना है तो बोलो, फिर से बताता हूँ। क्लियर, ओके, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, अगर कुछ पूछना नहीं है तो। देखो ऊपर रेट ऑफ कमीशन फाइंड कर दिया, ठीक है, 7% ऑफ 13,000, फिर इजीली सॉल्व हो गया। 1230 आता है ना, 1430 आता है, 1430 लिखा है ना यहाँ पर, तो 1430 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूरे 4-4 मार्क्स के लिए। ठीक है, 4-4 मार्क्स के लिए आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो इसमें देखो लॉस होगा, तो लॉस है तो इसमें क्लेम भी पूछा रहेगा। देखो जैसे बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, बट कितना वैल्यू नहीं दिया ना हम लोग को, प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दे के रखा है। सिर्फ बोला हुआ है, क्या बोला है कि 75% हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं। ओके, तो चलो मैंने प्रॉपर्टी वैल्यू समझो एक्स ले लेते हैं, तो पॉलिसी वैल्यू क्या आएगा, 75% ऑफ एक्स आ जाएगा कि नहीं? बोलो, प्रॉपर्टी वैल्यू अगर एक्स है तो पॉलिसी वैल्यू क्या आ जाएगा, 75% ऑफ एक्स। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, तो एनुअल प्रीमियम एट 0.70% अमाउंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर एनुअल प्रीमियम मतलब उसको रेट ऑफ प्रीमियम इज गिवन। ठीक है, 0.7%। एंड कितना दिया वो, 2625, मतलब क्या दिया, 2625 अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज गिवन। ओके, 2625 है कि नहीं? वही तो देखो, एनुअल प्रीमियम एट 0.7%, अमाउंट टू रुपीज 26, मतलब वो अमाउंट ऑफ प्रीमियम गिवन है। इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू एक्सटेंड ऑफ 60% ड्यू टू फायर। ठीक है, मतलब लॉस कितने का होता है, 60% का लॉस हो गया टोटल। ठीक है, फायर की वजह से बिल्डिंग में 60% का लॉस हो गया, बट ये लोग ने ना बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा के रखा था।
ओके, बिल्डिंग का क्या करा के रखा था, इंश्योरेंस करा के रखा था, तो लोग क्लेम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो क्लेम किया तो क्लेम कितना मिलेगा, क्लेम किया तो कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, वो फाइंड करना है। क्वेश्चन सबको समझा? कुछ भी किसको पूछना है, कुछ कंफ्यूजन तो बोलो, सॉल्यूशन पे आ जाता है। तो हमारा मेन यही रहता है स्टार्ट। हाँ बोलो। हाँ, डैमेज टू एक्सटेंड ऑफ 60% लिखा है ना, ड्यू टू फायर, तो लॉस 60% का हो रहा है। ठीक है, डैमेज टू एक्सटेंड ऑफ 60%, तो डैमेज कितना हुआ, 60% डैमेज हुआ। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो, यही पूछ रहे हो? हाँ, एक्चुअली वो जो तुम्हें कंफ्यूजन होता है ना, वो आई थिंक आगे आएगा, जैसे कि मैं भी तुमने पढ़ा रहेगा कि अगर ऐसा कुछ लिखा होता ना कि कि कुछ भी वैल्यू समझो, वैल्यू इज रिड्यूस टू अगर लिखा रहेगा ना, रिड्यूस टू 60%, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी वैल्यू 60% हो गया उसका। ठीक है, पहले 100% मतलब पूरा था, अभी 60% हो गया, तो कितने का लॉस हुआ, लॉस इज ऑफ 40% बोलेंगे हम लोग। अगर रिड्यूस टू करके लिखा है 60%, तो लॉस मतलब 40% होता है। ओके, अगर रिड्यूस्ड बाय लिखा है, रिड्यूस्ड बाय रिड्यूस्ड बाय 60% लिखा है, तो इसका मतलब होता है लॉस इज 60%। तो दोनों का डिफरेंस समझ लो। वो यहाँ पे अभी तो क्वेश्चन में एक्सटेंट ऑफ करके लिखा था, तो मतलब जितना है उतना ही लेना है तुम्हें। ठीक है, अगर रिड्यूस टू अगर कुछ लिखा रहेगा कि जो भी वैल्यू है वो रिड्यूस हो गया अप टू 60%, रिड्यूस टू 60%, मतलब पहले जितना था बट अभी कितना हो गया, 60% हो गया, तो मतलब लॉस कितना हुआ, 40 का ना, 40% का। ओके, एंड जब रिड्यूस्ड बाय लिखा रहेगा, तो बराबर लॉस बता रहा है हम लोग को कि इतने का लॉस हुआ। तो ये दोनों में डिफरेंस समझा सबको? ओके, फिलहाल हमें क्वेश्चन में तो लिखा है एक्सटेंट ऑफ लिखा है, तो इसका मतलब जो दिया है वही लेना है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन देखना सब लोग, और हमेशा स्टार्ट ऐसे ही करेंगे। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी वैल्यू लिखने का, और कितना परसेंट है उससे पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। ओके, पॉलिसी वैल्यू से क्या मिलेगा हम लोग को, अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिलेगा, खत्म। ठीक है, बस इसमें ही पूरा घूमता रहेगा। लॉस दिया है तो लॉस हम लोग निकाल देंगे, लॉस दिया फिर क्लेम भी आ जाएगा। क्लेम क्या होता है, पॉलिसी बाय प्रॉपर्टी इनटू लॉस। तो बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ है नहीं ये एक्सरसाइज में। प्रॉपर्टी पहले, फिर पॉलिसी, पहले प्रॉपर्टी लिखने का। ठीक है, नहीं दिया तो एक्स समझो, फिर पॉलिसी। ठीक है, कैसे निकालेगा वो, कुछ परसेंट दिया रहेगा, उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ओके, क्वेश्चन में अगर कुछ डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो निकालो लॉस। ठीक है, फिर क्या, क्लेम। क्या, लॉस अभी देखो बताता हूँ, अभी जो क्वेश्चन में भी आएगा। ठीक है, यस, कि कितना परसेंट डैमेज हो रहा है ना, जैसे समझो 60% डैमेज हो रहा है, तो 60% ऑफ क्या था हमारा, प्रॉपर्टी वैल्यू, वो। ठीक है, बताता हूँ, अभी देखो क्वेश्चन देखना सब लोग। पहले जो भी वैल्यू था, प्रॉपर्टी वैल्यू पूरा इतना सारा वैल्यू था ना, प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब समझो हमारा जो शॉप है वो 5 लाख का है। ठीक है, 5 लाख का शॉप है, और बोल रहा है कि 60% लॉस हो जाता है, कैसे फाइंड करेंगे, 60% ऑफ 5 लाख, ऐसा लॉस फाइंड करना है। ओके, देखो अभी सम। ठीक है, देखो बहुत इजी समझना है, इसमें कुछ है नहीं। देखो पहले तो इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड कर लो, प्रॉपर्टी वैल्यू देके नहीं रखा है ना, बट अमाउंट ऑफ प्रीमियम देके रखा है, रेट ऑफ प्रीमियम देके रखा है, तो इजीली तुम लोग निकाल सकते हो यहाँ पर क्या, प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, देखो अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मुला यूज किया, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू क्या है, रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू। देखो पॉलिसी वैल्यू 75% दिया ना, मतलब 0.75x, तो देखो उससे x मिल जाएगा, तो x क्या है हम लोग का, प्रॉपर्टी वैल्यू। इसमें कुछ कैलकुलेशन किसी को बताना है तो बोलो, सॉल्व करते हैं। 5 लाख कैसे आया, 5 लाख वाला कैलकुलेशन किसी को चाहिए कि कैलकुलेट। हाँ, अमाउंट ऑफ उसको पॉलिसी भी बोलते हैं, अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी बोलते हैं। ठीक है भाई, अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं लिखना चाहिए बराबर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वहां पर, इधर जो लिखा है ना सब लोग देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम आएगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू।
ओके, बाकी सब समझा, एक्स कैसे फाइंड किया? देखो एक्स का कैलकुलेशन किसी को चाहिए? हाँ जल्दी बोलने का, चलो। तो फिर यहाँ पे क्या है, वो 2625 है, इक्वल टू क्या, रेट कितना, 0.7% दिया है, 0.7 एंड इंटू 0.75x। ओके सब लोग देखो इधर, यहाँ पर ये 2625 क्या था, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, दिस व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम, एंड ये क्या है, ये क्या है, पॉलिसी वैल्यू है कि नहीं? ओके, तो देखो कैसे लिखने का थोड़ा यूज करेंगे हम लोग, 2625 एज इट इज। 0.7 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 7/10। ओके, एंड 0.75 कैसा आया था बताओ? 75% ऑफ क्या लिया था, एक्स लिया था ना, है क्या नहीं? 75% मतलब क्या, 75/100। ठीक है, 75/100 मतलब कितना होता है वो, 3/4 होता है ना। सो लोग इसको 3/4 लिख सकते हैं। ओके, सो यू कैन राइट हियर 3/4x, या फिर पॉइंट पॉइंट में रखना है, पॉइंट पॉइंट में रख के ऐसा मल्टीप्लाई करो तो वो भी चलेगा तुम्हें। ओके, तो ये कितना आएगा, 2625, 7 3 21x डिवाइड बाय 40। ओके, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 2625, 40 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 21 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। क्लियर सबको? क्लियर? तो देखो अभी ये दोनों 3 से कैंसिल हो सकता है, 21 तो 3 के टेबल में आता है, और ये भी देखो आएगा, 2 6 8, तो 10 5 15। ठीक है, तो 3 7 जा 3, 8 जा 24। ठीक है, फिर ये कितना बचा यहाँ पर, 2, 3 7 जा 3 5 जा। ओके, अब देखो कौन किससे कैंसिल होता है क्या, ये 7 से कैंसिल होता है, 7 1 जा, फिर 7 2 जा जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, फिर क्या आता है, ये एक आया यहाँ पर, 7 2 जा 14, यहाँ पे 3 7 5 जा 35। तो एक्स कितना आया, 125 इंटू 40। तो 125 इंटू 40 कितना होता है, सिर्फ 4 करो, 125 इंटू 4 करो, कितना आएगा? ठीक है, कौन सा वैल्यू उन्होंने नहीं लिया यहाँ पर, 0.70 था, एक्स कितना 5 लाख आ रहा है ना, तो कौन सा वैल्यू नहीं लिया हम लोग ने, 0.70% लिखा था ना, यस। ओके, सो यू हैव टू राइट हियर 0.70। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 70/100 करेंगे तो सेम आएगा। कैलकुलेशन देखो यहाँ पर, ये देखो 0.7% ही दिया है ना, जस्ट चेक इट। तो 5 लाख के एक्स तो 5 लाख आ रहा है, जो क्वेश्चन पार्ट से वापस देखते हैं हम लोग, 0.7% दिया है, क्या दिया है, 0.70% दिया है यार तुम लोग भी ना। देखो इधर 0.70% है वो। ठीक है, 0.70% का मतलब क्या होता है, पॉइंट क्वेश्चन में 0.70%, 0.70% मतलब क्या, 0.70 डिवाइड बाय 100। ओके, तो मैंने 0.7 को क्या लिखा, 0.7 को 7/10 लिखा। ठीक है, एंड परसेंट किधर गया, परसेंट का भी तो 100 लिखना पड़ेगा, तो वो जो 100 है यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 5000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5 लाख। क्लियर सबको? 0.70% था, तो 0.70% मतलब क्या, 0.7 डिवाइड बाय 100। ओके, और कैलकुलेशन के लिए मैंने पॉइंट हटा दिया, सबका सबका पॉइंट हटा दिया। ठीक है, 0.75 को भी 3/4 लिखा मैंने, 0.75 मतलब क्या, 75/100 ना, 25 3 जा 25 4 जा। तो देखो इसका कैलकुलेशन इजी हो गया ना फिर, नहीं तो फिर तुम लोग करो ऐसा पॉइंट में मल्टीप्लाई तो भी आ जाएगा। क्लियर सबको? प्रॉपर्टी वैल्यू में कुछ डाउट है किसी को? एनी डाउट फ्रॉम प्रॉपर्टी वैल्यू? समझ गया? तो डैमेज कितना हो रहा है, 60%, तो 60% किसका, प्रॉपर्टी वैल्यू का। ठीक है, तो फाइंड किया लॉस, मतलब डैमेज मतलब क्या, लॉस कितना आया, 3 लाख आ गया। ओके, एंड पॉलिसी वैल्यू भी हम लोग को मालूम नहीं है, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा है ना वो, तो 0.75 इंटू एक्स, एक्स कितना आया हम लोग का,
5 लाख आया, ठीक है। इधर गलती से लोग ने 3 लाख लिखा है। पॉलिसी वैल्यू क्या आएगा, 0.75 इंटू एक्स था ना, देखो 0.75 इंटू एक्स पॉलिसी वैल्यू, 0.75 इंटू क्या लिखना है, 5 लाख करना है। इधर इधर करेक्शन है, ओके। तो उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। पॉलिसी वैल्यू क्या है, पॉलिसी वैल्यू क्या है, 0.75 इंटू एक्स ना, ओके। तो एक्स क्या है, 5 लाख ना, जो हम लोग कैलकुलेट करके निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉलिसी वैल्यू क्या आना चाहिए, 5 लाख आना चाहिए। लोग ने 3 लाख लिखा है, ये देखो इधर क्या आना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही मिस्टेक है, सब लोग लिखो पॉलिसी वैल्यू क्या आएगा। पॉलिसी वैल्यू इज कितना क्वेश्चन बोला था, 75% बोला था ना, 75% किसका, प्रॉपर्टी वैल्यू का। तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आ रहा है, प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख, ठीक है। तो वो फिर हम लोग यहाँ पे क्लेम के फॉर्मूले में पुट करेंगे। बोलो हो जाएगा सॉल्व। कुछ पूछना है किसी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कुछ सॉल्व करना है तो बोलो इसमें। एक्स सॉल्व किया मैंने, देखो 5 लाख आया। अभी और आगे कुछ सॉल्व करके दिखाना है। 60% ऑफ 5 लाख करेंगे तो बोलो 3 लाख आएगा कि नहीं। लॉस भी सबको समझ गया, ओके। अभी पॉलिसी वैल्यू कैसे फाइंड करना है, 75% ऑफ 5 लाख, ओके। तो वो कुछ आएगा तुम्हें, ये 225 नहीं आएगा, ठीक है। वो 3 लाख करके गलती किया है लोग ने। हमेशा पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। फिर क्लेम फाइंड किया, समझा सबको, एनी डाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, कुछ कैलकुलेशन, बोलो बोलो फटाफट। कौन सा पार्ट सॉल्व करूं मैं, चलो कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन ये तो बताओ मतलब कि इसमें कुछ पूछना है, किस तरह से क्यों डैमेज फाइंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस क्लेम फाइंड करना है, उसमें चाहिए ना लॉस। सो अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 देन। किसी को कुछ पूछना नहीं तो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा तुम लोगों के सामने। देखो क्या लिखा है इसमें, स्टॉक वर्थ 7 लाख वॉज इंश्योर्ड फॉर 4,50,000। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर्टी वैल्यू भी दिया है, पॉलिसी वैल्यू भी देके रखा है कि स्टॉक वर्थ देखो यहाँ पर कितना है, पूरा प्रॉपर्टी वैल्यू कितना था, 7 लाख था। और इंश्योरेंस कितने का करा है उसमें से, 4,50,000 का, ओके। प्रॉपर्टी वैल्यू भी दिया, पॉलिसी वैल्यू भी दिया, क्लियर यहाँ तक। फायर बर्न स्टॉक वर्थ कितना, फायर बर्न स्टॉक वर्थ 3 लाख कंप्लीटली, मतलब टोटल देखो ये कंप्लीटली मतलब इतना 3 लाख तो कंप्लीटली लॉस हो गया यहाँ पर फायर की वजह से। स्टॉक का कितना लॉस हो गया यहाँ पर, कितना 3 लाख का कंप्लीटली, ठीक है। एंड डैमेज देयर रिमेनिंग स्टॉक टू एक्सटेंड ऑफ 75, मतलब रिमेनिंग जितने बचेंगे ना उसका 75%, रिमेनिंग जितना बचा, ठीक है, उसका पहले 3 लाख तो हो गया ना खत्म। सिंपल सी बात है, देखो 7 लाख में से 3 लाख क्या हो गया, डैमेज हो गया, कंप्लीटली बंद हो गया। तो कितना बचा फिर, अब 4 लाख, मतलब वही रिमेनिंग जो बोला है, रिमेनिंग का 4 लाख का 75% और लॉस हो गया। देखो आगे लिखा हुआ है ना, एंड हमें अभी क्लेम फाइंड करना है। तो बोलो क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है, क्लेम का फॉर्मूला तुम्हारे सामने क्या होता है, पॉलिसी बाय प्रॉपर्टी इनटू लॉस ना। पॉलिसी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में पहले से देख के रखा है। लॉस क्या आएगा, एक तो लॉस होगा कितने का, 3 लाख का। दूसरा लॉस कौन सा होगा, 75% ऑफ रिमेनिंग, मतलब 4 लाख का। बोलो समझा सबको, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखना अभी क्वेश्चन तुम्हारे सामने रहेगा, आंसर किसी को अलग या डिफिकल्ट या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, तो और इसी वे में क्लियर करते हैं। देखो ऊपर कंप्लीट लॉस तो कितना हो गया, 3 लाख। रिमेनिंग को जो बचा हुआ रिमेनिंग है ना, उसको पार्शियल लॉस करके लिख सकते हो तुम लोग, 75%। फिर दोनों लॉस को ऐड कर लो, फिर क्लेम के फॉर्म में पुट करो। बोलो इससे इजी और क्या होगा। ओके, लास्ट में जो कैलकुलेशन है सब जीरो कैंसिल कर लो, ठीक है। 6 लाख का एंड 7 लाख का सब जीरो कैंसिल हो गया।
फिर रिमेनिंग नंबर्स को डिवाइड करके सॉल्व करो। बोलो, इजी लग रहा है? हाँ बोलो, हाँ कुछ पूछना है तो बोलो पहले। एनी डाउट? हम्म। ओके, तो चलो करते हैं। मतलब ये लास्ट वाला के पूछ रहे हो क्या, क्लेम वाला, डिवाइड करने वाला? क्या आ रहा है? 4,50,000 है। ठीक है, इतना समझो। 4 लाख क्या है? 50,000 डिवाइड बाय, देखो 7 लाख एंड 6 लाख का वो सब जीरो कैंसिल हो गया ना, मतलब सिर्फ डिवाइड बाय 7 आएगा और इंटू 6 आएगा। इतना क्लियर? ठीक। तो बस अभी जो करना है, पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है तो कर लो। 0 0 0 0, 6 5 30, 6 4 एंड 3 27 डिवाइड बाय 7। तो बस ये तुम्हें डिवाइड करना है, जितना भी डिवाइड होता है करो, पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख लो, होगा सॉल्व। उसमें क्या है? देखो 7 3 जा 21, कितना बचा अभी? 6 ना, 6 इधर आएगा। 7 8 जा 56, कितना बचा? 4। ठीक है, 7 5 जा 35, कितना बचा? 5। वापस 7 7 जा 41, नहीं 7 7 जा 49, एक बचेगा। 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना बचेगा? 3। 7 4 जा 28। ठीक है, फिर पॉइंट कितना आएगा? 5। वापस 7 2 जा 14। ठीक है, तो ये सब कुछ आंसर आ जाएगा। सेम आ रहा है क्या इसमें? बोलो, ऐसा कट करना नहीं आता क्या? कट करने में बताना है कैसे कैसे कट होता है, बोलो किसी को। ये वापस बताओ, क्या किस तरह से कट करते हैं हम लोग, मतलब किस तरह से डिवाइड करना है ये कैलकुलेशन में? किसी को डाउट? सबको समझा? ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन कौन सा अभी? 6 वाला देखना सब लोग, ठीक है? कैलकुलेशन में कुछ डाउट है पूछते रहो, ठीक है? बस कैलकुलेशन करना मजा आता है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6 देखो अभी, तो एकदम करेक्ट आंसर है 3838574.29। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। 6 थोड़ा देखो लगे क्या है यहाँ पर। कार्गो ऑफ राइस, कार्गो मतलब कुछ भी समझे, बड़ा सा जो बैग होता है ना, इसमें ऐसा क्विंटल ऑफ राइस या वीट ऐसा रहता है उसमें, ठीक है, उसको कार्गो बोलते हैं। कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट 0.625%। ठीक है, मतलब बताओ फिर 0.625% क्या है, वो क्या दिया है? अरे वो कौन सा परसेंट है, क्या बोलते हैं उसको, बोलो। प्रीमियम। यस, ठीक है, रेट ऑफ प्रीमियम इज गिवन टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो जो 80% जो है ना, वो क्या है, कितने का इंश्योरेंस कराया उसने? ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यूज नहीं नहीं गिवन है, ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, समझो प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स ले लेते हैं, तो पॉलिसी वैल्यू क्या आएगा? 80% ऑफ एक्स। ओके, बिकॉज 80% इंश्योरेंस करा रहे हैं एंड प्रीमियम कितना कितना पे कर रहा है? 0.625% हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं। एंड प्रीमियम का अमाउंट भी देके रखा है कितना? 525। रेट ऑफ प्रीमियम, अच्छा उसको रेट ऑफ पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, बट कोई भी एक याद रखो ना, जस्ट कि वो हम लोग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करने के लिए हम लोग रेट ऑफ प्रीमियम यूज करते हैं ना। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। सो यू कैन राइट रेट ऑफ प्रीमियम और रेट ऑफ पॉलिसी। ठीक है, बिकॉज वो क्या है, जो पॉलिसी हम लोग जो पे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो इतना प्रीमियम पे कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इस रेट के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, तो अभी देखो, अगर जब भी तुम लोग को अगर ये नहीं दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो उसकी जगह पर प्रीमियम देके रखेगा, सो दैट तुम उसका यूज करके फाइंड कर सको। ठीक है, पहले भी देखो एक फोर्थ क्वेश्चन में यही किया था ये लोग ने, प्रीमियम देके रखा था, प्रॉपर्टी नहीं दिया था, उससे फाइंड किया था, देखो। ठीक है, तो ये 625 × 8 करना, तुम्हें 0.0005 मिलेगा। ठीक है, 0.625 × 0.8 करेंगे तो बोलो, तुम लोग ऐसा पॉइंट में रख के ही, करने को जम रहा है? मतलब ऐसा कर कर लोगे तुम लोग, या फिर ऐसा तुम लोग को डिवाइड करके बताओ, मतलब
रेशो में बताओ कैसे चलेगा तुम लोग को। इसे मल्टीप्लाई कर लोगे 0.62 इंटू 0.8। सिर्फ देखो 625 इंटू 8 करने का, एंड जो डेसिमल देखो इसका 3 डेसिमल उसका 1, तो 4 डेसिमल के बाद पॉइंट दे देना, ठीक है। बोलो ये एक्स का वैल्यू 10,50,000। कैलकुलेशन क्लियर है सबको? तो एक्स क्या आया, प्रॉपर्टी वैल्यू आया कि नहीं आया? एक्स हो गया प्रॉपर्टी वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है हम लोग को, इफ प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 पर केजी, मतलब 1 केजी का कितना है, 21 है, एंड टोटल है हम लोग के पास, टोटल कितना, टोटल मतलब क्या, प्रॉपर्टी वैल्यू है हम लोग के पास, तो नंबर ऑफ केजी कैसे फाइंड करेंगे बताओ। 1 केजी का प्राइस है हम लोग के पास एंड टोटल प्राइस है, सो हाउ विल यू फाइंड नंबर ऑफ केजी। ये से 1 का प्राइस, ठीक है, तो हमेशा टोटल डिवाइड बाय 1 का करेंगे तो आ जाएगा, देखो अच्छे से, क्वांटिटी ऑफ राइस कितना आएगा, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय रेट ऑफ राइस, ठीक है। सिंपल सी बात है कि समझो 10 पेन का, समझो जो भी है, समझो कि अब ये सब पता रहेगा तुम लोग को, समझो 100 रुपीज है, 100 रुपीज का 1 पेन का प्राइस समझो 10 रुपीज है, ठीक है, एंड तुमने 100 रुपीज दिया, तो फिर कितने नंबर ऑफ पेन तुम लोगों ने खरीदे, तो वो डिवाइड करना है, ठीक है। 1 पेन का प्राइस है तो टोटल प्राइस डिवाइड बाय 1 का प्राइस, डिवाइड करते हैं, सो क्वांटिटी मिलेगा तुम लोग को, ओके। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो याद रखना है, ये सब 3-3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज तुम लोग को एग्जाम में 3 मार्क्स के एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बाकी 1-1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ये सब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो किया था ना, जिसमें क्लेम फाइंड किया था हम लोग ने एंड प्रॉपर्टी वैल्यू भी फाइंड किया था, तो वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ओके। चलो 7th वाला देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा अलग है, इसमें देखो समझने का कोशिश करना, क्या है यहाँ पर देखो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। क्या लिखा है यहाँ पे, 60,000 आर्टिकल्स, कॉस्टिंग कितना, ₹200 पर डजन, मतलब 1 डजन का समझो 200 है, तो एक आर्टिकल का कितना रुपीस होगा, 1 डजन का 200 है, सोचो, तो एक आर्टिकल कितना प्राइस होगा। नहीं, एक देखो यहाँ पर, एक पर डजन 200 ना, तो 1 डजन का 200 है, तो एक आर्टिकल का कितना होगा, एक मतलब डजन मतलब कितना होता है, 12 होता है ना, डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो तुम्हें एक आर्टिकल का मिलेगा, तो 6,000 आर्टिकल का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 6,000, तो वो तुम्हारा आ जाएगा, ओके। तो बता ये लोग क्या पूछ रहे हैं, इधर गया, क्या डाउट है, अच्छा तुम लोग आंसर बता रहे थे, ठीक है। अच्छा मैं ये बता रहा था, देखो टोटल 60,000 आर्टिकल्स है ना, ठीक है, तो जो टोटल 60,000 आर्टिकल, देखो अभी स्क्रीन पे दिखेगा तुम्हें, listen, ये देखो यहाँ पर टोटल 60,000 आर्टिकल्स है, ओके। तो 60,000 आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा ना, वही हम लोग का रहेगा प्रॉपर्टी वैल्यू। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, टोटल 60,000 आर्टिकल का जो कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो बट ये लोग ने कॉस्ट जो देके रखा है ना, कैसे देके रखा है ये लोग ने, डजन वाइज देके रखा है कि 1 डजन का कितना, 200 बेच नहीं रहो, ठीक है, 1 डजन 200 है, तो एक आर्टिकल का कितना होगा, 1 डजन आर्टिकल का कितना है, 200 है, तो 1 आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, 200 डिवाइड बाय 12, ठीक है, बिकॉज डजन में 12 होते हैं ना, डजन में कितने 12 आर्टिकल्स आएंगे, ठीक है। 1 डजन मतलब कितना, 12 आर्टिकल्स, 1 डजन मीन्स व्हाट, 12 आर्टिकल्स, कितना है, 200, 12 आर्टिकल्स का 200 है, तो एक आर्टिकल का कितना होगा, 200 डिवाइड बाय 12, तो एक आर्टिकल का हुआ, तो 6,000 का करने के लिए क्या करेंगे हम लोग,
बोलो बोलो बोलो। 1 आर्टिकल का इतना है, 6000 आर्टिकल का कितना होगा? बोलो प्रॉपर्टी वैल्यू क्या लिखने का फिर? एक आर्टिकल 2000 डिवाइड बाई 12 है, 60,000 आर्टिकल का कितना होगा? 60,000 इंटू, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, अब देख लो आगे, अभी कुछ परसेंटेज कुछ बोला रहेगा कितने का इन लोग जितने भी आर्टिकल्स है उसका कुछ इंश्योरेंस कराया रहेगा, तो कुछ परसेंटेज इंश्योरेंस रहेगा, तो परसेंट में इस पे फाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू आएगा। एंड देन उसके बाद अगर कुछ बोला रहेगा क्या, रेट ऑफ प्रीमियम अगर देखे रखा रहेगा तो उससे मुझे अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा। अगर कुछ लॉस होता रहेगा, ठीक है, तो लॉस फाइंड करके क्लेम फाइंड कर लेंगे, बस इतना ही होता है, इसमें और कुछ होता नहीं। ठीक है, देखना चाहिए, पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करना अच्छे से। इधर गया क्वेश्चन, ये देखो, तो देखो अभी रीड करो अच्छे से। वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 2,40,000। तो यहाँ पर डायरेक्टली देके ही रखा है कि इंश्योर्ड वैल्यू देके रखा है, इंश्योर्ड वैल्यू मतलब पॉलिसी वैल्यू 2,40,000। इफ 20% आर्टिकल पर बन, देखो यहाँ पे 20% आर्टिकल क्या हो जाता है? गए। ठीक है, मतलब एक तो लॉस मिल गया तुम लोग को। एंड 7200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, मतलब 7200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, मतलब जितने भी रिमेनिंग आर्टिकल्स रहेंगे वो 7200 वो डैमेज टू 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब रिमेनिंग आर्टिकल जो बचेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, उसका 80% वो भी लॉस हो गया, तो लॉस में सब काउंट होगा। कौन सा लॉस? पहले तो 20%, फिर ये 80%, फिर फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, तो वो अमाउंट हमें क्लेम फाइंड करना है फिर। ओके, सो देखो फिर नंबर ऑफ आर्टिकल 60,000 है, तो ऊपर देखो, 6,000 है टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में 6,000 है। ठीक है, तो जो भी नंबर नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी जो भी है वो उसका, ठीक है, समझो 60,000 है तो 60,000, 6,000 है तो 6,000 लिखे करना। ओके, ठीक है अर्षिता। नाउ तो प्रॉपर्टी वैल्यू देखो क्या आएगा, जैसे मैंने अभी बोर्ड पे बताया था, 2000/12 करने का इंटू 60,000, तो आ जाएगा प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू देखे रखा है कितना? 2,40,000। ओके, एंड लॉस दो 20%, हमेशा लॉस किस पर फाइंड होता है यहाँ पर? प्रॉपर्टी वैल्यू पर। 20% ऑफ प्रॉपर्टी लॉस आ गया। एंड और क्या, और दूसरा लॉस क्या बोला है यहाँ पर? और लॉस क्या बोला था? 7200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, मतलब क्या? 7200 जो है ना आर्टिकल्स, उसका 80%। 7200 आर्टिकल, सिंपल सी बात है, तुम लोग कैसे फाइंड करोगे? ये जो बोला है ना, पहले इतना बताओ, 20% वाला लॉस सबको समझा? 20% ऑफ 10 लाख, 20% ऑफ 10 लाख वाला लॉस सबको समझा? ओके, अब दूसरा लॉस क्या बोल रहे हैं पता है? 7,200 आर्टिकल्स, ये जो है ना, इसका 80% का भी लॉस हुआ। ठीक है, तो ठीक है ना, तो इस ये जो आर्टिकल्स है इसका प्राइस कितना? 7200 आर्टिकल का प्राइस कितना होगा? तुम लोग को मैंने बताया कैसे करने का। एक आर्टिकल का प्राइस कितना था अभी निकाला हम लोग? एक आर्टिकल का प्राइस कितना? 200 डिवाइड बाई 12, एक आर्टिकल का 200 डिवाइड बाई 12 है। ठीक है, तो 7200 कितना होगा? इंटू 7200 होगा कि नहीं होगा? तो कैसे करने का यहाँ पर? और ये जो आ जाएगा किसका प्राइस आएगा, किसका रुपये से आया ये? 7200 आर्टिकल का आया। ठीक है, एंड उसका 80% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो इंटू 80%, है कि नहीं? सिंपल, देखो 12 6 72 करके बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो किसी को पूछना है ये कैसे आया? 80% लॉस हुआ ना, 80% लॉस, तो लॉस रुपीज में होगा, तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल में थोड़ी लॉस होगा। ठीक है, रुपीज में होगा, तो रुपीज में कैलकुलेट तो करो। ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, तो एक आर्टिकल में चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, एक आर्टिकल का प्राइस कितना? 200 डिवाइड बाई 12, तो इतने नंबर ऑफ आर्टिकल का कितना होगा? इंटू 7200। अंडरस्टूड? दूसरा वाला लॉस भी सबको समझा? तो देखो फिर दोनों लॉस को ऐड करके क्लेम फाइंड कर लिया। कुछ कैलकुलेशन में पूछना है तो बोलो।
इसमें कोई कैलकुलेशन फाइंड करना है तो बोलो, कुछ कैलकुलेशन बताना है। समझा पूरा सम इजीली। इसमें प्राइस एलोन ने कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट डजन में दिया है, तो सिंपल सी बात है, डिवाइड बाय 12 करो तो एक का मिलेगा। फिर जितने का फाइंड करना है इंटू 12 इंटू कर लो, जितने का फाइंड करना है। 7200 करना है तो 7200 से इंटू करो। समझा सबको? क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ डाउट? 8 पर आ जाए फिर। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो। और 8 तो सच में अलग है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तक अगर समझ गया है तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सब लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या अलग है कि यहाँ पर तुम लोग को क्या दिखेगा, पॉलिसी वैल्यू जो है ना प्रॉपर्टी वैल्यू से ज्यादा दिखेगा। कि प्रॉपर्टी का वैल्यू इतना है ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने पॉलिसी उसके ज्यादा का करा के रखा है। ऐसा क्यों पता है? ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करो क्या लिखा हुआ है। रेट ऑफ प्रीमियम कितना 2% है। अदर एक्सपेंसेस देखो, अदर एक्सपेंसेस भी है ना, इसकी वजह से अदर एक्सपेंसेस कितना 0.075%। एंड कार्गो वर्थ कितना है 3,50,000, 3,50,100। ये कार्गो वर्थ है, मतलब क्या, प्रॉपर्टी वैल्यू इज गिवन is to be insured so that all the value and cost of insurance will be recovered। ओके, तो ये जो भी है सब रिकवर हो रहा है यहाँ पर। क्या प्रॉपर्टी वैल्यू जो है, प्रॉपर्टी वैल्यू पूरा रिकवर करना है। हाँ बोलो। पॉलिसी वैल्यू एंड क्लेम ये तो अलग ही चीज हो गया ना। देखो पॉलिसी वैल्यू मतलब क्या है यहाँ पर कि हम लोग को जैसे प्रॉपर्टी वैल्यू समझो जितना भी रहेगा, हम लोग उसमें से कितना पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो सब लोग, समझो कोई शॉप है, समझो 50 लाख का। ठीक है, तो ये हो गया उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया। ठीक है, बट पॉलिसी वैल्यू क्या है, हम लोग उसका कितने का इंश्योरेंस करा रहे हैं। 40 लाख का करा रहे हैं, 45 का करा रहे हैं, या फिर पूरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रहे हैं। ठीक है, वो होता है पॉलिसी वैल्यू। तो समझा पॉलिसी वैल्यू क्या है, कि कितने का हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं। पॉलिसी वैल्यू मतलब क्या, इंश्योर्ड वैल्यू। अंडरस्टूड? ओके। एंड क्लेम क्या है, क्लेम मतलब क्या, कुछ भी लॉस वगैरह हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उस लॉस की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से क्या करेंगे, कुछ क्लेम करेंगे, तो वो हमें क्या करेंगे, वो रिकवर करने के लिए पैसा देगी। ऐसा, तो वो क्लेम हो गया। दोनों में डिफरेंस है ना, समझा दोनों चीज? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। क्लेम हम लोग ले सकते हैं उससे ज्यादा भी। उसके लिए बहुत से कंडीशंस होते हैं। जब हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं ना, वो टाइम पे जो भी कंडीशंस है उस हिसाब से रहता है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो क्लेम कैसे फाइंड करना है, कितना भी, जैसे 25% अगर तुम बोल रहे हो, समझो कुछ 50% या कितना भी करा रहे हैं, ठीक है, तो इंश्योरेंस वो जरूरी नहीं है। क्लेम हम लोग इतने का तो कर ही सकते हैं, इससे ज्यादा भी का भी कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा का करेंगे तो हमारा प्रीमियम बढ़ जाएगा। प्रीमियम जो हम लोग पे कर रहे हैं ना, मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, तो वो बढ़ जाएगा फिर। ऐसा, अगर हम लोग ने लॉस कुछ समझो ज्यादा हुआ है एंड हमारा जो पॉलिसी वैल्यू इतना नहीं है, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू कम है, हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। हाँ क्लियर? कुछ पूछना है और? हम्म, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। और कुछ किसी को दिमाग में कुछ आ रहा है तो पूछो। 7th क्वेश्चन तक सबको समझ गया? नो डाउट? तो बोलो 8th क्वेश्चन अभी करें, चलेगा सबको? है फोन में बैटरी? बिकॉज आज तो उन्होंने टेस्ट भी लिखा है। बोलो बोलो डाउट। 8th क्वेश्चन देखे अभी कि नहीं, ये कल देखना है? Okay, चलो देखते हैं। ओके, तो देखो 8th में क्या है ना, अलग क्या है उसमें कि जो अदर एक्सपेंसेस जो है ना, क्वेश्चन पहले रीड करना, अदर एक्सपेंसेस भी क्या होगा,
वो भी क्या कर रहे हैं, पूरा पॉलिसी वाले जो है ना, मतलब इंश्योरेंस कंपनी वाले, वो भी पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस भी क्या हो रहा है, रिकवर अगर हो रहा है ना, तो समझ जाना वो टाइम पे तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी से ग्रेटर आ सकता है। प्रॉपर्टी 50 लाख का ही है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इससे ज्यादा भी दे सकती है हमें, अगर पूरा अदर एक्सपेंसेस भी अगर रिकवर कर रही है वो। एक तो प्रॉपर्टी वैल्यू तो रिकवर करेगी, प्लस अदर एक्सपेंसेस जो होगा अगर वो भी रिकवर कर रहा है, तो हम लोग को पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू से ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 8 बताएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखो, रीड करो क्या लिखा हुआ है। इधर गया, ये रहा। देखो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। रेट ऑफ प्रीमियम इज 2%। ठीक है, अच्छी बात है। अदर एक्सपेंसेस कितना, 0.075% है। अदर कुछ भी हो सकता है ना, अदर एक्सपेंसेस, कि हम लोग समझो प्रीमियम, समझो ऑनलाइन जब पे नहीं होता था, तो हम लोग समझो पे करने के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, तो वो जो भी है गाड़ी का जो भी खर्चा, ठीक है, जो भी है टिकट वगैरह का, तो वो सब अदर एक्सपेंसेस में आ गया, 0.75%। एंड कार्गो वर्थ जो है ना, वो प्रॉपर्टी वैल्यू है। ठीक है, कितना वर्थ है वो, 3,50,100 इज टू बी इंश्योर्ड। वो भी इंश्योरेंस कराना है हम लोग को उसका, सो दैट ऑल इट्स वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब इसका जो भी वैल्यू है, ठीक है, कार्गो वर्थ का भी वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस सब रिकवर हो जाए, ऐसा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो सब रिकवर करना है, प्रॉपर्टी वैल्यू भी रिकवर करना है, अदर एक्सपेंसेस भी सब रिकवर करना है, तो फिर पॉलिसी वैल्यू जो आएगा ना, वो प्रॉपर्टी वैल्यू से ज्यादा ही आएगा। ओके, तो इसमें कैसे करना है, देखो इस केस में जस्ट 8 वाले क्वेश्चन में तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी वैल्यू फाइंड करना है हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू देके रखा है, और जब प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दिया रहता है तो एक्स पुट करते हैं ना हम लोग, एंड सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू देखो, इसको इजीली कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि देखो रेट ऑफ प्रीमियम भी परसेंट में दिया है, एक्सपेंसेस भी परसेंट में दिया है, तो बेटर रहेगा कि पॉलिसी वैल्यू को 100 लो, सो दैट कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, लेट द पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो बी 100। हमें पॉलिसी वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है, पहले 100 हमने कंसीडर कर लिया। उस 100 में ना क्या क्या इंक्लूड है, विच इंक्लूड इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंसेस, उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, उस पॉलिसी वैल्यू में क्या इंक्लूड है, रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, वो जो है इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 2 प्लस 0.75, होगा कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी में वो सब इंक्लूड है ना, तो माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, पॉलिसी में वो सब इंक्लूड था। ठीक है, तो उसमें से वो हम लोग माइनस करेंगे तभी प्रॉपर्टी वैल्यू मिलेगा ना। तो प्रॉपर्टी वैल्यू क्या आया, 100 माइनस 2 प्लस 0.075, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 97.925। तो जब हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, पॉलिसी वैल्यू 100 ले रहे हैं, जब पॉलिसी वैल्यू 100 है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आ रहा है, 97.925। ओके, तो हमें क्वेश्चन में यही बोला है कि जब प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगा 3,50,100, तो पॉलिसी वैल्यू कितना रहेगा, ये फाइंड करना है। देखो यहाँ पर जब पॉलिसी वैल्यू 100 है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, और जब प्रॉपर्टी वैल्यू इतना रहेगा, तो ये पॉलिसी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बताओ, ले लो एक्स। ये समझो आप कैसे आया ये प्रॉपर्टी वैल्यू, क्योंकि मैंने पॉलिसी वैल्यू 100 कंसिडर किया ना, 100 कंसिडर किया पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू मतलब क्या, तो अभी जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, तभी क्लियर होगा। सुनो ध्यान से एकदम अच्छे से। पॉलिसी वैल्यू जो है ना 100, वो कौन दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, और जो कंपनी जो दे रही है ना, उसमें लोग अदर एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस पूरा रिकवर करके दे रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी इतना है ही नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टी इतना है ही नहीं, बट पॉलिसी वाली पूरा रिकवर करके दे रही है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, वो 2% एंड 0.75% माइनस करना पड़ेगा। मैं परसेंट क्यों नहीं लिख रहा हूँ इधर, ये 100 लिया ना इधर, इसको 100 लिया है, तो ये सब 2 एंड 0.75 के इक्वली तो रहेगा। तो जब मैंने माइनस किया, 97.925 आया प्रॉपर्टी वैल्यू। बोलो समझा सबको, किसी को कुछ पूछना है इसमें, प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे आया, महेश्वरी, स्मिता, बोलो, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, क्यों क्यों माइनस किया, प्रॉपर्टी वैल्यू ऐसे क्यों फाइंड किया हम लोग ने, पॉलिसी में से माइनस क्यों किया, इस पॉलिसी में ये सब इंक्लूड था।
तो ये पॉलिसी जो हमें कंपनी दे रही है ना, उसमें ये सब एक्सपेंसेस इंक्लूड है, तो माइनस करेंगे तो प्रॉपर्टी वैल्यू मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो चलो बताओ अभी, जब प्रॉपर्टी जब पॉलिसी वैल्यू इतना है तो प्रॉपर्टी वैल्यू इतना, ओके। तो जब प्रॉपर्टी वैल्यू इतना होगा तो पॉलिसी वैल्यू कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड तुम्हें मिल जाएगा क्या? पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। बोलो। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है जिसमें तुम्हें पॉलिसी वैल्यू ज्यादा आ रहा है प्रॉपर्टी वैल्यू से, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है बिकॉज रिकवर कर रहे हैं ना, बस देखो अच्छे से कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3,57,518.51, ओके। इतना पॉलिसी आया एंड प्रॉपर्टी कितना था, सिर्फ 3,50,000 था, ये आया 3,57,000, इतना ज्यादा आया, ठीक है। तो उतना ज्यादा पूरा कंपनी क्या कर रहा है, रिकवर करके दे रही है, तो ऑफकोर्स ज्यादा आएगा। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, सुन लो ध्यान से, हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू ही ज्यादा होता है पॉलिसी वैल्यू से, इक्वल हो सकता है फिर ज्यादा होगा। बट अगर वो अदर एक्सपेंसेस सब इंक्लूड करके अगर दे रही है, ठीक है, तो ज्यादा आएगा। तो बोलो, समझा जो कुछ भी किया हम लोग ने? एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 8 तक कैसा लगा इंश्योरेंस? बोलो, कुछ पूछना है किसी को? क्लियर? नो डाउट? आज ओके। चलो आज का लेक्चर फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एंड क्या टेस्ट में आज तुमने टेस्ट दिया रहेगा, तो कुछ क्या पूछना है, क्या बोल रहे हो नीरज? आज का टेस्ट का क्या पूछना है? हम्म। एक्टिविटी लास्ट आई थिंक लॉजिक का था, है ना? हम्म। ओके। हाँ मतलब उसमें क्या, अच्छा तुमने सॉल्यूशन भी देखा एंड देन फिर भी नहीं समझा, ऐसा है क्या? सॉल्यूशन नहीं देखा अभी तक? ओके, तो वही बोल रहा, देखो सॉल्यूशन देखो, अगर कुछ नहीं समझता है तो फिर पूछो। मतलब कोई क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? तो मुझे स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सअप करो, तो फिर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप हो चुका है, अभी जस्ट डाउट सॉल्विंग चलेगा, ठीक है, जो भी 10 मिनट जो भी चलना रहेगा। तो अगर किसी को लीव करना है तो कर सकते हो। क्या इंश्योरेंस एन्युटी से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो यार, पूछो कुछ, क्या डिफिकल्ट लगा? सब इजी लगा इंश्योरेंस एन्युटी, ठीक है। ओके, फटाफट सेंड करो जो भी डाउट है। ओके, सो वेट, चेक करता हूँ मैं। नहीं, व्हाट्सएप इमेजेस नहीं आ रहे, जस्ट सेंड करो वापस। हाँ अभी आया। ओके, तो कौन सा ये क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट ना, एक्टिविटी? ओके, तो बस ये एक्टिविटी, इसमें क्या करना है देखो, एक्स रेस टू, ओके चलो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें अगर समझ जाए तो देखो, क्या पे एक्स रेस टू 5 है ना, और अंदर क्या लिखा है, एक्स रेस टू लिखा हुआ है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट। आई इज इक्वल टू, 2 मिनट कॉल आ रहा है। ओके, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्या है, एक्स रेस टू 5 ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब dx। सो देखो इधर, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्स रेस टू 5 है ना इधर, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब दिए के रखा है, तुम्हें यही देखना है कौन किसका डेरिवेटिव निकल सकता है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, या फिर पूरा ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर आएगा।
तो एक्स स्क्वायर इधर होना चाहिए था ना, एक्स टू 5 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको एक्स स्क्वायर में स्प्लिट करो, इधर मैं 3 लिखूंगा, इधर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अभी पुट करेंगे तो टर्म निकलेगा। ओके, और एक्टिविटी में इतना सोचना ही नहीं रहता, इधर 5 था ना, एक्स टू 5 था, और नेक्स्ट पे तुम्हें एक्स टू 3 दिख रहा है, तो इधर एक्स टू 2 ही तो रहेगा फिर, और क्या रहेगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट बॉक्स क्या है फिर देखते हैं, वैसे फिल करते जाओ। और कौन से स्टेप पे तुम्हें डाउट आ रहा है, ये वाला स्टेप समझा था। चलो मैं ओपन कर रहा हूँ, 2 मिनट। यार अभी कॉल आ रहे हैं सबके 2 मिनट, कॉल आ रहा है। हम्म, चलो सबका कट करो फिलहाल। हाँ, कौन सा स्टेप, देखो एक्स स्क्वायर डी टी बाई 3 हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे आएगा। ओके, एंड देन हम्म हम्म, ये वाला लास्ट थर्ड मतलब ये वाला। ओके, तो उसमें ये क्यूब के अपॉन में। ओके, वही जैसे कि यहाँ पर टी रेस टू क्या है, एक क्यूब टी रेस टू, देखो ऐसा है, 2 मिनट मैं बोर्ड पे पूरा लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस ए क्यूब है, फिर क्या है, रूट ऑफ टी है, डी टी डिवाइड बाय 3 है। ओके, देन फिर 1/3 को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ जो रूट टी, देखो यहाँ पे रूट ऑफ टी, टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, टी रेस टू 3/2 आएगा, वो भी स्टेप समझा। ओके, फिर माइनस ए रेस टू 3 एंड टी रेस टू 1/2 है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पर क्या है, टी रेस टू, टी रेस रूट टी मतलब टी रेस टू 1/2 होता है, टी रेस टू 1/2 का इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, टी रेस टू 3/2 आया, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा। ओके, 1/3 बार लिया, अब टी रेस टू 1/2, अब देखो जो तुम्हें नीचे वाला समझा नहीं था वो क्या था यहाँ पर, इसको करेंगे तो आएगा टी रेस टू 5/2, नीचे 5/2 माइनस ए क्यूब, एंड टी रेस टू इधर क्या आएगा, 1/2 प्लस 1 3/2, और नीचे जो बॉक्स था उस बॉक्स में आएगा 3/2। समझा, टी रेस टू 3/2 के नीचे क्या आएगा। ओके, टी रेस टू क्या है, 1/2 ना, ये अंदर जाएगा, देखो ए रेस टू 3 इंटू टी रेस टू 1/2। नहीं, इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। क्या, ऐसा नहीं, तो इसके लिए किया, इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, इसको किया ना इंटीग्रेट, टी रेस टू 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 5/2 हो गया, सेम इसके लिए भी 1/2 प्लस 1, देखो वापस दिखा, तो देखना अच्छे से। ठीक है, दोनों को अलग अलग लेके इंटीग्रेट कर रहे हैं। ए क्यूब, अच्छा वो ये पूछ रहे हो, ये पर ये इधर थ्री क्या आएगा वो पूछ रहे हो क्या। अच्छा, ये जो 1/3 बाहर 1/3 था ना, वो अंदर भेजा है, तो ए क्यूब डिवाइड बाय 3 आएगा इधर, इधर 3 आएगा, बाहर जो 1/3 है ना उसको अंदर भेजा है। समझ गया ना, वो बाहर का 1/3 है। ओके, देख लो इधर, जो 1/3 अंदर जाएगा तो टी रेस टू 3/2, ये 1/3 था, और ये 1/3 वापस अंदर। ठीक है, टी रेस टू 1/2, उसके बाद इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट का नेक्स्ट स्टेप है इस, वेरी गुड, क्लियर अभी। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं, कल मिलते हैं, and कल ऑलमोस्ट 2.1 हो जाएगा एंड 2.2 स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो बाय। ओके, गुड नाइट।